चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। कुछ जीएस के प्रश्न लेकर आई हूँ आपके पास। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर 13वें शिलालेख द्वारा, बी नंबर रुमिनदेय स्तंभ लेख द्वारा, सी नंबर हेनसांग के विवरण द्वारा और डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। आपको बताना है दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 13वें शिलालेख द्वारा। चलिए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए वारंगल, बी नागलापुर, सी उदयगिरी और डी चंद्रगिरी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी उदयगिरी। ओके दोस्तों, अब हम तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देती हूँ, मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन और डी इल्तुतमिश। आपको बताना है दोस्तों कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। ओके दोस्तों, अब हम चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। चलिए दोस्तों ऑप्शन रखती हूँ, ए नंबर झांसी, बी सतारा, सी करौली और डी संबलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतारा। ओके दोस्तों, अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आती हूँ। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों, ऑप्शन है आपका, ए अल्बुकर्क, बी फ्रांसिसो अल्मीडा, सी विलियम हॉकिंस और डी हेनरी द नेविगेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस। चलिए हम छठे नंबर प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने दिनों तक दोस्तों। चलिए ए नंबर ऑप्शन है 10 दिनों तक, बी 14 दिनों तक, सी 15 दिनों तक और डी 16 दिनों तक। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 14 दिनों तक। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग है एक। आपको बताना है, ए विधिक संस्था, बी असांविधिक संस्था, सी संवैधानिक संस्था और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों संवैधानिक संस्था। ओके दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 326। सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 324। ओके दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऑप्शन रखती हूँ दोस्तों, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253। सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 253। ओके दोस्तों, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, ए आचार्य नरेंद्र देव, बी GV राव, सी BR मेहता और डी LM सिंधवी। आंसर हो जाएगा दोस्तों BR मेहता। ओके दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। हाँ, आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ओके दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। ऑप्शन रखती हूँ दोस्तों, वर्ष 2008 में, बी वर्ष 2012 में, सी वर्ष 2014 में और डी वर्ष 2015 में। आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 2008 में। ओके दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन रखती हूँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन रखती हूँ दोस्तों, ए नंबर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी
वन संरक्षण अधिनियम 1982, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 और डी पश्चिम बंगाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ओके दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न पे आइए दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ऑप्शन रखती हूँ दोस्तों, करनाल में, बी हिसार में, सी आनंद में और डी जयपुर में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करनाल में। ओके दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए सुंदरवन, बी पश्चिम घाट, सी मानास और डी चेरापूंजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम घाट। ओके दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलती हूँ। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। ऑप्शन है दोस्तों, ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन और डी एथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन। ओके दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए चावल, बी दूध, सी अंडा और डी सोयाबीन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अंडा। ओके दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर कैंडिडा एल्बिकेंस, बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सी कैंडिडा स्लूफी और डी ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजिडियम। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। ए नंबर माउंट आबू, बी नासिक, सी हैदराबाद या डी पुणे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। ओके दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों, ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी और डी द्रव्य तापमापी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकिरण तापमापी। ओके दोस्तों, अब 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ए नंबर बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी विंड वेन। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर एनीमोमीटर। ओके दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न 22 नंबर ये रहा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी NO2 और ऑप्शन डी O2। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी O2।